बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा सेकंड लेक्चर है चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स का। आज के लेक्चर में हम लोग क्वांटिटीज़ और उनकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, क्वांटिटीज़ से मुराद अमाउंट और नंबर ऑफ समथिंग या अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ एनीथिंग इज़ नोन एज क्वांटिटी। उसको हम नाम देते हैं क्वांटिटी का। क्वांटिटी की हमारे पास दो बेसिक टाइप हैं, एक कहलाती है नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ और एक कहलाती हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ से मुराद वो क्वांटिटीज़ जो कि मेजरेबल ना हो, नॉट मेजरेबल हों, उनको हम लोग क्या नाम देते हैं स्टूडेंट्स? नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ का नाम देते हैं। अब नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ से मुराद मेरी फीलिंग्स, मेरा गुस्सा, मेरे इमोशंस, ये तमाम की तमाम बच्चे नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। मसलन कि बच्चे मुझे गुस्सा आया तो मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे 10 किलो गुस्सा आया हुआ है। मुझे मेरी खुशी है तो मैं ये नहीं कह सकता मेरी खुशी की इंतहा 100 मीटर है। इट मीन्स वो मेजरेबल नहीं है, उनको मैं मेजर नहीं कर सकता हूँ। इट मीन्स वो तमाम की तमाम नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। और एग्जांपल मैंने लिखा है फीलिंग्स, इमोशंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइप है हमारे पास फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ से मुराद मेजरेबल क्वांटिटीज़ या वो क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं, उनको हम लोग नाम देते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ का। एग्जांपल स्टूडेंट्स, मेरा मैथ्स 10 kg है, लेट सपोज 50 kg है, 60 kg है। इट मीन्स मैं उसको मेजर कर सकता हूँ। शुगर आप कहीं से लेने जाते हैं, आप कहते हैं जी 5 kg मुझे शुगर चाहिए, 2 kg शुगर चाहिए, आप इट मीन्स वो भी मेजरेबल है। तो यहाँ से एक चीज़ पता चलती है कि मेजरेबल क्वांटिटीज़ की मैग्नीट्यूड और यूनिट होनी ज़रूरी है। एग्जाम्पल बच्चे, आप किसी दुकान पे जाते हैं, उसको जाके कहते हैं मुझे 2 शुगर दे दो। 2 शुगर से उसको चीज़ें क्लियर नहीं हो रही। जब आप उसको कहोगे ना मुझे 2 kg शुगर दे दो या 2 ग्राम शुगर दे दो, तो उसको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आप उसे क्या डिमांड कर रहे हैं। इट मीन्स 2 यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, इसकी मैग्नीट्यूड है और kg इसके यूनिट्स हैं। इट मीन्स फिज़िकल क्वांटिटीज़ या मेजरेबल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स और मैग्नीट्यूड होने ज़रूरी हैं। यहाँ पे एक चीज़ स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेम फिज़िकल क्वांटिटीज़ ही ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, डिफरेंट फिज़िकल क्वांटिटीज़ ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। इस चीज़ को समझाने के लिए मैंने एक MCQ लिखा है। MCQ कैसे लिखा है? कहता है इफ़ pressure plus 1/2 rho v square is equals to constant then unit of 1/2 rho v square is। अब ऊपर मैंने लिखा कि सेम फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐड और सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो यहाँ पे देखें एडिशन हो रहा है। इट मींस अगर ये प्रेशर है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा? प्रेशर। इट मींस अगर इसके यूनिट पास्कल हैं तो इसके यूनिट भी क्या होंगे? पास्कल होंगे। तो यहाँ से एक चीज़ पता चलती है कि सेम फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐड और सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो अगर मैं इस MCQ को सॉल्व करूँ तो यहाँ पे 1/2 रो वी के वही यूनिट्स होंगे जो इस प्रेशर के हैं, और आपको पता है प्रेशर के यूनिट्स क्या होते हैं? पास्कल होते हैं। तो पास्कल इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब अगर मैं फिजिकल क्वांटिटीज़ की टाइप्स की बात करूँ तो स्टूडेंट्स मेरे पास दो बेसिक टाइप्स हैं जो कि आपकी बुक में लिखी हुई हैं, जिसमें से पहली है बेस क्वांटिटीज़। बच्चे ऐसी क्वांटिटीज़ जो कि अदर क्वांटिटीज़ को अपने अंदर एक्सप्रेस करती हैं, मतलब जो कि दूसरी क्वांटिटीज़ से एक्सप्रेस नहीं होती बल्कि ख़ुद को यूज़ करते हुए अदर क्वांटिटीज़ को ड्राइव कर रही होती हैं, अदर क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस कर रही होती हैं। उनको हम नाम देते हैं बेस क्वांटिटीज़ का। तो एक्सप्रेस अदर फिजिकल क्वांटिटीज़। स्टूडेंट्स, हमारे पास टोटल 7 बेस क्वांटिटीज़ है, जिसमें से सबसे पहली है लेंथ, दूसरी है टाइम, तीसरी है मैस, चौथी है टेम्परेचर, पाँचवीं है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, छठी है करंट और लास्ट है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इन 7 के अलावा हमारे पास कोई बेस क्वांटिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। नेक्स्ट है बच्चे ड्राइव क्वांटिटीज़। ड्राइव क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ जो कि अदर क्वांटिटीज़ मतलब बेस क्वांटिटीज़ से एक्सप्रेस हुई होती हैं, उनको हम क्या नाम देते हैं? ड्राइव क्वांटिटीज़ का नाम देते हैं। तो एक्सप्रेस्ड बाय अदर फिजिकल क्वांटिटीज़। अब हमारी मर्जी है कि हम बेस क्वांटिटीज़ को यूज़ करते हुए जितनी मर्जी ड्राइव क्वांटिटीज़ को बनाते जाएं, क्रिएट करते जाएं। इट मीन्स हम लोग इनफाइनाइट ड्राइव क्वांटिटीज़ को क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारे पास कितनी ड्राइव क्वांटिटीज़ होंगी? इनफाइनाइट। एग्जाम्पल देखें, फोर्स है। फोर्स का फॉर्मूला होता है ma और एक्सेलरेशन होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम का स्क्वायर। अब अगर मैं इस फोर्स को ध्यान से देखता हूँ तो स्टूडेंट्स देखें, इसमें मैस आ रहा है आपका, तो ऑलरेडी मैस कौन सी क्वांटिटी है? बेस। इसके अंदर आपका डिस्टेंस या लेंथ आ रही है, वो कौन सी क्वांटिटी है? बेस। इसके अंदर आपका टाइम आ रहा है, वो कौन सी क्वांटिटी है? बेस। इट मीन्स कि फोर्स आपकी बेस क्वांटिटीज से मिलके बनी है। विदाउट बेस क्वांटिटीज फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकती, इसलिए इसको हम क्या नाम देंगे? ड्राइव क्वांटिटी का नाम देंगे। यहाँ पे अगर मैं वेलोसिटी की बात करूँ तो वेलोसिटी के अंदर देखें डिस्टेंस और टाइम आ रहा है, तो ये दोनों भी क्या हैं? बेस क्वांटिटीज़ हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको देना चाह रहा हूँ कि बहुत सारी आप देखें फार्मूलाज, उन फार्मूलाज के अंदर आप देखें अमूमन आपको मैस, टाइम और आपकी लेंथ नज़र आ रही होती है।
आप मैक्सिमम फार्मूलाज को ड्राइव करें तो हर एक के अंदर मैस, लेंथ और टाइम नज़र आता है, इसलिए इन तीन को हम लोग बेसिक क्वांटिटीज़ का भी नाम देते हैं। क्यों? क्योंकि बेसिक क्वांटिटीज़ हैं जो कि मैक्सिमम हर फार्मूला के अंदर यूज़ हो रही होती हैं। अब एक और हमारे पास क्वांटिटी है जिसका जिक्र आपकी बुक में नहीं है, यानी वो है आपकी ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़। ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ ना तो बेस कहलाती हैं ना ड्राइव कहलाती हैं, बल्कि अलग से एक ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ है। हमारे पास मैक्सिमम यानी कि टोटल 2 ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ हैं। और ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ की जो बेसिक है वो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ होती हैं, इनकी डायमेंशंस नहीं होती हैं। पहली हमारे पास ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी है प्लेन एंगल। स्टूडेंट्स याद रखें, प्लेन एंगल हमेशा 2 डायमेंशनल एंगल होता है और ये हमेशा एट द सेंटर ऑफ सर्कल जनरेट होता है। दूसरी है बच्चे हमारे पास सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल हमारे पास 3 डायमेंशनल एंगल होता है और हमेशा एट द सेंटर ऑफ स्फीयर जनरेट होता है। तो ये कुछ आइडिया था क्वांटिटीज़ और फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। अब इनसे रिलेटेड हम कुछ एमसीक्यूज़ देखते हैं। बच्चे पहला एमसीक्यू है टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। उसने आपसे टाइप्स पूछी हैं, तो आपकी बुक के अंदर उसने 2 टाइप्स को एक्सप्रेस किया हुआ है। तो हम कहेंगे एक बेस होती है और एक ड्राइव्ड होती है। तो आपने 3 नहीं लगा देना, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट्स? 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। ये एमसीक्यू स्टूडेंट्स बहुत बार गलत कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट वो नंबर को नहीं पढ़ते, वो टाइप ही समझते हैं और डायरेक्ट 2 जवाब लगा देते हैं। अब उसने आपसे नंबर पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ कितनी है। बच्चे देखें, बेस भी कौन सी है फिजिकल क्वांटिटीज़ और ड्राइव भी कौन सी है फिजिकल क्वांटिटीज़। तो इन दोनों को ऐड करूँ तो मेरे पास टोटल फिजिकल क्वांटिटीज़ आ जाएंगे। तो 7 + इन्फिनिटी, तो जवाब क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट। इट मीन्स आपके पास कितनी बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं? इनफाइनाइट फिजिकल क्वांटिटीज़ है। लास्ट है नंबर ऑफ बेसिक क्वांटिटीज़। बेसिक पूछा है, बेस नहीं पूछा। तो आपको बताया कि हमारे पास कितनी बेसिक क्वांटिटीज़ हैं, वो है 3। 7 नहीं लगा देना, 7 गलत हो जाएगा। 7 बेस के लिए है, उसने बेसिक पूछी है, तो बेसिक आपके पास 3 है। कोई क्वेश्चन हो आपको इस लेक्चर में, कोई चीज़ अगर आप लोगों को समझ ना आई हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।